वक्र 2y² इज इक्वल टू 3 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। सपोज ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये कोई वक्र दिया है। जो आपको वक्र दिया है मान लीजिए उसका वो इस वक्र के द्वारा प्रदर्शित होता है। सपोज इस पर कोई बिंदु हम ले लें 1,1, तो इस पर जो स्पर्श रेखा है वो इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, ये बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होती है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो हमको अभिलंब का समीकरण निकालना है। क्या करें कि सबसे पहले ये जो दिया गया वक्र है 2y + x² इज इक्वल टू 3, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 × y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। x² का हो जाएगा 2x और 3 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। तो 2 × dy/dx ये बराबर हो जाएगा -2x, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा -2x/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया तो dy/dx बचा -x। ठीक है, अब यदि इस dy/dx को बिंदु 1,1 पर निकालेंगे तो ये हमारी आएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। इससे हमको मिल जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, यानी आप ये x1 का मान है, ये y, ये बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ x1 ये जो x की वैल्यू है 1 है तो dy/dx इस हिसाब से -x की वैल्यू रख देंगे यानी 1, तो -1 हो गया। ये तो हमारी आई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी ये बराबर हो जाएगी -1/dy/dx एट x1,1, यानी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो उसी से -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। तो ये जाएगा माइनस और फिर 1/-1 रख देंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण का वही फॉर्मूला हो जाएगा जो रेखा का समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। यहाँ पर x1 y1 जो है वो बिंदु दिया है 1,1, तो y - 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू आई है 1 इंटू x - 1, यानी y - 1 इज इक्वल टू x - 1। तो -1 कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू x, या उसको हम इधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।